बंदितु सब सिद्धे धूम चलमणवं गतिं पते समय पाहोड़ ब्रह्मो सुध केवली भड़िदम नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो वायुरीयाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सौविसाहूड़म। जय बोलो अनंतान सिद्ध वरिष्ठ भगवान की जय। मूल नायक श्री सुमतिनाथ भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य विराट सगर जी महामुनि राज की जय। आचार्य श्री विशुद्ध सगर जी महामुनि राज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। आचार्य श्री विशुद्ध सगर जी महामुनि राज की जय। महानुभाव, अभव का वर्णन चल रहा है यहाँ पर। अभव कितनी भी तप साधना कर ले, कितना भी त्याग कर ले, कितना भी अपने तपा ले अपने शरीर को, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकता। तो ये तो एक प्रश्न का हल हो गया कि व्रत संयमशील मात्र को धारण करके मोक्ष नहीं होता। सम्यक संयम व्रत संयमशील है तो मोक्ष का कारण है, और सम्यक व्रत संयमशील का पालन है तो पुण्य का कारण है। स्वर्ग आदि तो दे पाएगा लेकिन भवातीत नहीं कर पाएगा, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो ही नहीं कर सकता। कुछ ज्ञानी लोगों ने समय सार ग्रंथ को पढ़कर कहा कि ज्ञान करो, ज्ञान करो, और ज्ञान के राग में निज की बुद्धि को अज्ञानी बना डाला। अरे भैया, शब्द ज्ञान से मोक्ष होता तो जगत में जितने शब्द ज्ञानी हैं वे सब कब के मोक्ष चले गए होते। एक तूफान जैसा चल रहा है, पंडित जी साहब से पूछना कि ज्ञानी को क्या करना चाहिए, तो ये क्या बोलेंगे, पंडित साहब मेरे दीक्षा लेने के परिणाम हो रहे हैं, तो ये यही बोलने वाला है कि ज्ञान करो, ज्ञान करो। धीरे से पूछना, ज्ञानी कौन सा ज्ञान करूं? आप तो विद्वान हैं, उस ज्ञान का नाम तो बताओ जिससे दीक्षा ली जाती है। यह वो ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, वो जो ज्ञान है वो आत्मज्ञान है, वेद विज्ञान है। वेद विज्ञान के अभाव में 11 अंगों का ज्ञान भी अज्ञान है। वेद विज्ञान का ज्ञान आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सब ज्ञान अज्ञान है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यात् करोति किम। जिसको आत्मज्ञान हो चुका है उसको अन्य ज्ञान किस काम का? कोई काम का नहीं। और जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है उसको अन्य ज्ञान किस काम का? कोई काम का नहीं है। भीतर के ज्ञान की बात करो, जिस दिन भीतर का ज्ञान हो जाएगा तो सामने कोई कुछ भी करते दिखाई देगा, लेकिन तुझे कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि इतना समय नहीं है मेरे पास। जब भी तू दीक्षा लेगा तो पहले निर्णय कर लेना, हान उपादान उपेक्षा, तीनों शब्द लिख लेना। जो हान है वो आग्रह है, जो उपादान है वो ग्राह है। परंतु लोक में बहुत सारे द्रव्य हैं जो ना ग्राह है और ना अग्राह है, यानी उपेक्षा। यानी आगरे में जिस मोहल्ले में जो व्यक्ति रहता है, आप कलकत्ता में रहते हैं तो कलकत्ता में जो व्यक्ति जिस मोहल्ले में रहता हो उसमें किसी की मृत्यु हुई है कि नहीं? मृत्यु हुई है भैया। क्या वो जीव नहीं था? वो मरण को प्राप्त हुआ, परंतु तू रोने नहीं गया। यानी तू स्वयं सोच, जब सारे लोगों के लिए तू रोएगा तो तेरा मनुष्य पर्याय का आनंद कब लूटेगा? कब लूटेगा?
इसलिए ध्यान दो, सारे जगत का मरण और सारे जगत का जीवन, इन पर उपेक्षा रखनी पड़ेगी, तभी तुम शांति से जी पाओगे। और तुम उपेक्षा नहीं सीख पाओगे तो साधु बनकर भी रोते रहोगे। उपेक्षा, मोहल्ला पड़ोस में कोई मर गया तो उसके यहाँ रोने नहीं जाएंगे, उनसे क्या करना है? उपेक्षा। वो हमारे परिवार का नहीं है, वो हमारे कुटुंब का नहीं है, वो हमारा रिश्तेदार नहीं है, वो हमारा मित्र नहीं है, वो मिलने जुलने वाला नहीं है, तो फिर उपेक्षा। उनसे क्या करना? उपेक्षा। उपेक्षा सीखनी पड़ेगी। मेरे पास अनेक दुखी लोग आते हैं, यदि इनके ही दुख देखता रहूंगा तो भैया, यदि दुख देखना था तो तुम्हारा, यदि दुख देखना था तो दुख से भयभीत होकर क्यों भगाता घर से? घर में ही रहता। घर में तो केवल 4-5 लोगों का दुख दिखता, यहाँ आकर अगर दुखी देखना था तो सैकड़ों का दुखी देखता रहूं क्या? दीक्षा किसके लिए ली थी? तुम्हारे लिए कि अपने लिए ली थी दीक्षा? दीक्षा तो अपने लिए ली थी ना, तो फिर तुम्हारे दुखों को देखता रहूं क्या? सुनो भैया, ये संसार की व्यर्थ की दया में उलझ मत जाना, नहीं तो तेरी निज पर निर्दयता आ जाएगी। मुनिराजों सुनो, जगत के जीवों की दया में उलझ मत जाना, करुणा में, दया में उलझ मत जाना। कोई कह रहा था कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुनिराज कुछ करो। अब तुम सोच रहा है कि कैसे ठीक हो, कैसे ठीक हो। ज्ञानी, यदि तुझे उसका सिर दर्द ठीक देखना था तो मुनिराज क्यों बना? और आपने अपने माता पिता को क्यों छोड़ा? ये जगत के सिर दर्दों से सिर दर्द होने लगा, इसलिए तू मुनिराज बना और फिर से उन्हीं की झाड़ा फूकी में लग गया तो तेरे जीवन का आनंद चला गया। भैया, मोक्ष मार्ग भिन्न, असहाय मार्ग है। मोक्ष मार्ग कैसा है? असहाय, असहाय मार्ग है। सम्यक विहीन करुणा है, संकित विहीन करुणा है, सम्यक पने से रहित करुणा है, समीचीनता से शून्य करुणा है। वो करुणा भी तेरी मोक्ष मार्ग से विहीन है। यदि कोई प्यासा तड़प रहा है तो हे श्रमण, तुम नमो का तो सुना सकते हो, लेकिन कमंडल का पानी पिलाने नहीं जाओगे, क्योंकि आप क्या हो? दिगंबर, दिगंबर वीतरागी मुनि हो। आपको आगम में जिनवाणी पिलाने की आज्ञा है, पानी पिलाने की नहीं है। इसलिए करुणा पर भी करुणा समझो, धर्म के मर्म को समझो। एक जीव कह रहा था, मुनिराज बंदर है, आत्मरक्षा तो करनी पड़ेगी। अरे भैया, अभी तूने आत्मरक्षा को समझा ही नहीं है। भैया कैसे करेगा? तो हाथ में डंडा लेकर जाऊंगा, बंदर को भगाऊंगा या उसको मारूंगा, तब आत्मरक्षा करूंगा। अरे ज्ञानी, ऐसे विवेक विहीन अज्ञानी वक्ताओं ने आत्मरक्षा शब्द के साथ व्यभिचार किया है। अहो ज्ञानी, आत्मरक्षा शब्द को तूने कहां उपयोग किया, कहां लगाया? बंदर धक्का मार रहा है तो तू आत्मरक्षा किसमें लगा रहा है? शरीर में। ये आत्मरक्षा है, ये पर्याय रक्षा या पर्याय रक्षा है। भैया, उसके धक्का मारने पर भी तेरे अंदर उसको धक्का ना मारने के भाव हो तो वो है आत्मरक्षा। यदि उसने धक्का मारा है और उसके धक्का मारने के बाद आपके भाव ऐसे हुए कि मैं उसको धक्का मार दूं, तो ये आत्मरक्षा नहीं है। तूने देह रक्षा के परिणाम की आत्मरक्षा कह दिया है। भैया क्या किया?
वो आत्मरक्षा कहाँ हुई तुम्हारी? जीवों की हिंसा के परिणाम किए हैं तो कर्म बंद किसे होगा? तुझे होगा। हिंसा के परिणाम किए हैं तो कर्म बंद तुझे होगा। आत्मरक्षा हुई कि आत्मा कर्म से बंध गई है, बंद हुई। भैया मोक्ष मार्ग की भाषा समझने के लिए भी आपको समय चाहिए, पुण्य भी चाहिए। जिसे तू आत्मरक्षा कह रहा है वो देह रक्षा है। उपसर्ग परिचय के आने पर भी उपसर्ग परिचय करने वाले के प्रति कौन सा भाव रखना? साम्य भाव। उपसर्ग करने वाले के प्रति भी साम्य भाव रखना, इसका नाम है आत्मरक्षा। सिंह की क्रूरता, सिंह की सूरता तो सिंह के पर्याय की प्रत्याशक्ति है। वो सिंह की पर्याय में आया ना, इसलिए सूरता क्रूरता ये तो उसका स्वभाव है। हे योगीश्वर, सिंह को भी श्रावक देखना, ये तुम्हारी योगी पर्याय की प्रत्याशक्ति है। आप योगी बने, साधु बने तो सिंह में भी क्या देखना? श्रावक। वो भी श्रावक है, वो भी व्रतों को धारण करके श्रावक बन सकता है। सिंह को मुनिराज में शिकार दिखाई देता है। सिंह को मुनिराज में शिकार दिखाई देता है, परंतु मुनिराज को सिंह में सिद्ध भगवान दिखाई देना चाहिए। उसकी पर्याय की प्रत्याशक्ति है। सिंह को मुनि में शिकार दिखाई दे रहा है, यह है उसकी क्रूरता। लेकिन उन योगी के अंदर तो सिंह में भी भगवान दिखाई दे रहा है। भैया यानी यदि सिंह में सिद्ध तुझे नहीं दिखते हैं तो तेरे में अभी जैनत्वपना भी नहीं आया। साधु बना तो छोड़, मुनित्व तो छोड़िए, जैनत्व ही नहीं आया, फिर कौन संप्रदाय, कौन आमनाय, कौन पंथ, कौन गण, कौन संघ, ये सब पागलों की भाषा है, सब उन्मत्त लोगों की भाषा है, जो मोह से उन्मत्त हो चुके हैं, राग से उन्मत्त हो चुके हैं, संप्रदाय से उन्मत्त हो चुके हैं, पंथवाद से उन्मत्त हो चुके हैं। जो उन्मत्त पने से शून्य हो जाता है उसको तो प्राणी मात्र में भगवान आत्मा दिखाई देती है। जगत के सब प्राणियों के प्रति उसे भगवान आत्मा ही दिखती है कि वो भगवान आत्मा है। भैया वस्त्र उतार देना कठिन नहीं है, वस्त्र उतार देना कठिन नहीं है, काम वासना को उतार देना कठिन है। परंतु सांप्रदाय के राग की जो वासना है, ममत्वपना है, उसे उतार देना कठिन है। शरीर के कपड़े खोलने में 1-2 मिनट लगते हैं, वस्त्र उतारने के बाद भी जो पंथ के राग की वासनाएं बैठी होती हैं, वे वर्षों वर्षों क्या जीवन भर साधना करके भी नहीं उतर पाती है। मुनि बनकर क्या पाया? एक क्षण भी शांति से शांति की श्वास नहीं आई तो मुनि पने का आनंद क्या? सुन रहे हो भैया दीदी, ध्यान रखना, उपेक्षा भाव सीखना होगा। निज के आनंद को लूटना है तो मध्यस्थ भाव सीखना होगा। यदि उत्कृष्ट कोई संयम है, उत्कृष्ट कोई चारित्र है, उसका नाम उपेक्षा भाव है। इसे जो ज्ञान की रट में लगा है कि पहले ज्ञानी बनो, तो उस ज्ञानी से कह देना कि ज्ञान का अर्थ समझो। ज्ञान का अर्थ क्या है? शिष्य कहता है, हे स्वामी, उस अवयव को 11 अंग का ज्ञान है, उसे अज्ञानी क्यों कहते हो? सुंदर प्रश्न किया। समय सारजी में प्रश्न में ऐसे रहस्यमय गूढ़ विषय हैं, लोग इस बात में उलझ गए कि समझ में नहीं आता। भैया समझ में आने वाला ग्रंथ समयसार है, ये कब समझ में आएगा?
जितनी समझ तुम समझ कर रखे हो उन्हें भूल जाओ तो समय सार समझ में आ जाएगा। जितनी आपके अंदर समझ बैठी हुई है, छल कपट की, मायाचारी की, 5 पाप की, 25 कसाय की, इन सारी समझ से ना समझ हो जाओ, बस यही तो समय सार है। प्रश्न कर रहे हैं भगवान, उसकी एकादश ज्ञान है तो वह अज्ञानी कैसे? भगवत कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? मुखम असदहंतो अवभियेसतो दुजो अधि एज पाठोड़ा कैदी गुणम असदहंत श्रणाणंतु। कुंद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं, हे योगीश्वरों, हे श्रमणों, ज्ञान की ललक में ज्ञान को मत खो दिया देना। ज्ञान की ललक में ज्ञान को मत खो देना। ज्ञान का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति, किसी ज्ञान की प्राप्ति था। ज्ञान का उद्देश्य ज्ञान में जाना नहीं था। शब्द ज्ञान, भाषा ज्ञान के राग में कहीं पंचपरमेष्ठी से असरदान मत कर बैठना। शब्द ज्ञान के राग में कहीं आत्मज्ञान को खो मत बैठना। आपने कहा कि मुझे अध्ययन करना है और आपके गुरु ने कहा कि नहीं बेटा, कुछ समय आप यहीं ठहरिए, फिर दूसरी जगह अध्ययन करने वाले ज्ञानी अज्ञानी बोले कि आप मुझे ज्ञानी नहीं होने दे रहे हो, मैं तो जाऊंगा। अब बेटा जाना है तो चले जाओ, पर गुरु से भिन्न होकर तुम जा रहे हो ये पक्का मान लो। ये तुम्हारा ज्ञान कब किस काम में आएगा? इधर तो आप ही गुरु को पंचपरमेष्ठी भगवान बोल रहे हो, श्रावकाचार्य ग्रंथ में कहा है, और देव शास्त्र गुरु की अवहेलना करते हुए ज्ञानी बनने के लिए अज्ञानी बन गया। मैं तो ज्ञानी बनूंगा, किसी विद्वान से पढ़ूंगा, अतः गुरु को छोड़कर अकेला विहार कर गया। ओ भैया, तू अकेला विहार कर गया, तेरा अज्ञान तो प्रारंभ यहीं से हो गया, यहीं से हो गया। अब ज्ञानी क्या बनने जाएगा? हे श्रमणों, आगम का उल्लेख है, आगम का उल्लेख है, आगम का वर्णन है, एकल विहार का निषेध। मेरा शत्रु ही क्यों ना हो पर एकल विहार नहीं करना। फिर भी तुम अकेले घूम रहे हो तो आपके माध्यम से श्री जिन शासन की, जिन नमोस्तु शासन का उपहास हो रहा है। आपके गुरु की हंसी हो रही है और पूरे धर्म की हंसी हो रही है, समाज की हंसी हो रही है। अब तू ज्ञानी किसके लिए बनने जा रहा है? समझो, न्यायो व्याकरण की भाषा का व्याख्यान कर देना। उस ज्ञान की व्याख्या नहीं है, वो ज्ञान तो साधन भूत है, साध्य भूत ज्ञान सम्यक्त पना है, ज्ञान है। मुमुक्षु सम्यक्त पना ही ज्ञान है। सुनो, जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक गहरे अंग का ज्ञान भी अज्ञान है। अज्ञान कहा जाएगा? भैया ये बताओ, पहले दीप जलेगा कि अंधकार जाएगा? पहले दीप जलेगा कि अंधकार जाएगा? दीप जलेगा फिर अंधकार जाएगा। कभी जला के देखा है? कमरे में, बंद कमरे में जाना, अंधेरा आया पूरे में, तो जैसे ही आपने दीपक जलाया तो दीप पहले जला, अंधकार बाद में गया, ऐसे ही है। अच्छा,
अंधकार पहले जाएगा, फिर दीपक जलेगा क्या भैया? पहले दीप जलेगा, फिर अंधकार जाएगा। कितनी देर बाद जाएगा? मतलब कितनी जल्दी? तुरंत। मतलब कितनी कितनी तुरंत? एक समय में 1 सेकेंड लगेगा। यानी दीपक का जलना अंधकार के जाने में 1 सेकेंड लगेगा। इसके बीच में क्या होगा भैया? सुनो, दीपक का जलना और अंधकार का जाना दोनों कार्य कैसे हो रहे हैं? युगपत हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। जिस समय मोमबत्ती जलती है ना, मोमबत्ती जलते समय मोम पिघल रही है, धागा जल रहा है, मोम पिघल पिघल के वहीं फैल गई है। ये सब कुछ एक साथ हो रहे हैं। अच्छा, दीपक से मोमबत्ती से प्रकाश हो रहा है कि नहीं? प्रकाश भी हो रहा है। अच्छा, दीपक की जो अग्नि है उसी अग्नि से खाना बनता है कि नहीं? उसी से मिष्ठान पकवान मिलते हैं। और वही दीपक मंदिर में जला दिया जाए तो आरती की काम आता है। तो जैसे ही दीपक जलता है उसके साथ साथ ही अंधकार का विनाश होता है और दीपक का प्रकाश होता है। एक दीपक, बुझा हुआ दीपक, हजारों दीपकों को प्रज्वलित कर सकता है, जला सकता है। एक दीपक, एक ही दीपक है। दोनों कार्य युगपत एक साथ होंगे। मेघों का विघटित होना और सूर्य का उदित होना, प्रताप का होना, प्रकाश का होना, सब एक साथ होगा। कारण कार्य भेद होने पर भी समय भेद नहीं है। ऐसे ही सम्यक प्रकट होने पर, मिथ्यात्व विगलित होते ही जो ज्ञान होगा वह एक साथ सम्यक ज्ञान हो जाएगा। सम्यक ही ज्ञान में सम्यक ज्ञान बना लाता है। सम्यक के अभाव में जो ज्ञान है उसका नाम अज्ञान है। जो सम्यक से रहित ज्ञान है वो अज्ञान ही है। लेकिन जो चारित्र के अभिन्नभूत ज्ञान है, चारित्र के अभिन्न भूत जो ज्ञान है, वो अवेद रत्नत्रय से मंडित वीतराग आत्मानुभूति वाले जो ज्ञानी है, उस ज्ञानी की व्याख्या है। और सामान्य जीव की व्याख्या से तो जगत के प्राणी मात्र ज्ञानी हैं। जो नहीं मानते वो घोर अज्ञानी है। भैया, तत्व की गवेषणा करते करते जीवन निकल गया, फिर भी तत्व का बोध नहीं हो सका। तत्व की चर्चा करते हुए तत्व का बोध, तत्व बोध को प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? लगता है कि शब्दचर्या की है, शब्द चर्चा की है, तत्व की चर्चा नहीं है। जो वस्तु का स्वभाव है उसे स्वभावभूत ग्रहण करके चर्या करता तो नियम से ज्ञानी कहलाता। निर्णय ना कर सके तो इसका तात्पर्य कि भूमि बंजर है, मात्र शब्द चर्चा है, अवब जैसी परिणति है। वह ज्ञानी बने के कहलाने के लिए तो चर्चा कर रहा है। और एक जीव अपने अशुभ उपयोग से बचने के लिए तत्व चर्चा कर रहा है। तत्व चर्चा करना चाहिए अशुभ उपयोग से बचने के लिए, ना कि जगत में ज्ञानी कहलाने के लिए। जब अशुभ उपयोग से बचने के लिए तत्व चर्चा करोगी तो भैया
अपने आप कहलाओगे, अपने आप कहलाओगे, बराबर है ना। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में ज्ञानी बनने के, प्रकट बनने के लिए नहीं, जब तक 12वें गुणस्थान है तब तक तेरा अज्ञानपना ही प्रकट है। ज्ञानपना प्रकट कहां, ज्ञानपना कहां? सिद्धांत दृष्टि से केवल ज्ञान प्रकट होने पर ही पूर्ण ज्ञानपना प्रकट होता है। जैसे वक्ता की इच्छा है वही विवक्षा है, लेकिन सम्यक होना चाहिए तभी विवक्षा है, नहीं तो कुनय है। कुनय, कुनय ज्ञाता के अभिप्राय का नाम ही नय है। इसलिए मोक्ष पर अश्रद्धान करता हुआ मैं जानता तो सब कुछ हूं, सुनता भी सब कुछ हूं, लेकिन समझ नहीं आता कि ये मोक्ष है क्या। इस बेचारे को मोक्ष पता नहीं है। तेरे से अच्छा तो बैल है। प्रिया सुन, यदि किसी विद्वान को मोक्ष पर श्रद्धा ना हो तो समझ में नहीं आता कि क्या है मोक्ष, क्या भला है मोक्ष। तो क्या बन गए? अरे भैया अच्छे लगते थे इसलिए हमने सोचा कि हम भी बन जाए। घर में तनाव हुआ जो मुनिराज बन गए, अथवा ये भेष अच्छा लगता था इसलिए बन गया है, इसलिए बन गया हूं, अथवा अमुक मुनिराज तनक अच्छे लगे तो उनमें राग हो गया इसलिए निकल कर आया हूं। अरे भैया इसलिए तू आया है। जिस जीव को मोक्ष पर श्रद्धा नहीं है उस जीव से कहना कि तेरे से अच्छा तो बैल है, बैल। हाँ बैल, देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बैल बैल किसी से नहीं बोलता हूं, मैं तो ज्ञानी बोलता हूं। तब तुम सबसे विद्वान है, सब ज्ञानी है। आजा हमने चंद स्वामियों से बैल कह रहे हैं। बैल सुनो भैया, बैल क्यों? बैल क्यों? सुनो, जिसको मोक्ष का आनंद ना मालूम हो उसे बैल से क्या करना, पूछना चाहिए, वो बता सकता है। भैया जिसको मोक्ष का आनंद ना मालूम हो उसे बैल से पूछना चाहिए, वो बता सकते हैं। हे मोक्षु, भले ही उत्तर प्रदेश के खेतों से हरी घास निकल कर लाए आप और खूंटे से बंधी बैल को डाल दिया, पर ज्ञानी जैसी मालिक इधर उधर घूमता है, इधर उधर होता है, हरी घास पड़े होने पर भी बैल रस्सी या खूंटे को तोड़ने का पुरुषार्थ जारी रखता है। यदि बंद में आनंद होता तो हरी घास रखे होने पर भी बैल खूंटा क्यों तोड़ता? क्यों तोड़ रहा है? उसे नहीं तोड़ना चाहिए। बंद में आनंद नहीं है, आनंद तो मोक्ष में है, खुलेपन में है। भैया जैसे बैल को बोध है कि रस्सी से बंधाऊं, खूंटे से बंधाऊं, सबको हरी घास अच्छी नहीं लगती है और खूंटा तोड़कर निकल जाए तो सूखी घास भी अच्छी लगती है। ऐसे ही संसार के विषय सुखों के बंधन में पड़ेंगे, भले ही हरी घास तुम्हें दिख रही है, बैलों ये विषय कसाय की हरी घास है, परंतु ज्ञानियों राग के मोह के खूंटे से बंधे हो।
जिस दिन तुमको बंध का दुख प्राप्त हो जाएगा, महसूस हो जाएगा, उस दिन तुम घर से खूंटा तोड़कर भाग जाओगे। जैसे मुनि दीक्षा जो लेता है, मुनि आकर बैठ गए, ऐसे ही सब आकर बैठ जाएंगे। समझ में आ गया? इस जीव को दुख महसूस हो रहा है। क्या हो रहा है? केवल महसूस हो रहा है, बंध महसूस हो रहा है। और बंध महसूस कैसा होना चाहिए? जब घर में सयानी बेटी बैठी हो तो उसके संबंध के लिए नींद अच्छी नहीं लगती है। भोजन मीठा नहीं लगता है क्योंकि उसकी चिंता है तुझे। तो क्या कारण है? यानी अलंग शक्ति, भवितव्यम, सब कुछ जानने के बाद भी नहीं निकल पा रहा है। या तो चारित्र्यमोही कर्म का तीव्र हृदय है और निज के पुरुषार्थ की अच्छी कमी है। गुरु सत्य है, जिसका अर्थ पुद्गल परावर्तन से संसार दीर्घ है, उसके मोक्ष मार्ग में आने के परिणाम ही नहीं होंगे। मोक्षम असद्धांतो, मोक्ष में असद्दान करता हुआ अववीय सत्तो, ऐसा अभव जीव अधियेज, इसलिए मात्र ज्ञान ज्ञान में लीन मत रहना, ज्ञान के साथ श्रद्धा और चारित्र पर भी ध्यान रखो। जो मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा कर नहीं रहा है, ऐसा अभव्य जीव संपूर्ण शास्त्रों को पढ़ रहा है, पाठो न करेगी गुण, परंतु ग्रंथों के पाठ मात्र गुणकारी नहीं है। असद्दहंतस्य रावणम, तू जिसको सम्यक बुद्ध बनेगा श्रद्धान अश्रद्धान है, उसके लिए ही दे रहा है। अभव जीव को मालूम ही नहीं है कि मैंने चारित्र धारण किया क्यों, उसे मालूम ही नहीं है कि मैं मुनि बना क्यों। जब तक अनुभूति नहीं आ रही किसी विषय की, तो उसका अनुभवन कैसा, इस पर लक्ष्य जाना चाहिए कि संक्लेशता कितनी कम हुई है या कितनी बड़ी है। और जिन निमित्तों से संक्लेशता बढ़ती हो, उन निमित्तों में से मध्यस्थ हो जाना। ऐसे भी निमित्त हैं जिनसे तुम अलग नहीं हो सकते, परंतु मध्यस्थ तो हो सकते हो, इसमें कोई शंका नहीं करना। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे मेरे से बड़े हो, चाहे मेरे से छोटे कद में हो, दीक्षा में ज्ञान में छोटा बड़ापना हो सकता है, लेकिन मोक्ष जाने के परिणामों में सबके एक से होंगे, तभी मोक्ष मिलेगा। तो महानुभाव एकाग्रता लाइए, मोक्ष की ओर जाने की तैयारी कीजिए, और जो भी करें व्रत संयम तक वो सम्यक के साथ करें। इसी मंगल भावना के साथ जय गुरु पारसनाथ भगवान की।